इस फिल्म को बनाने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरह हमारे वीर जवान भारत की सीमाओं पर हम सब भारतीयों की जान की रक्षा करते हैं। और जब जब भारत माता की आन बान और शान पर किसी ने बुरी नज़र डाली है, तब तब हमारे वीर सैनिकों ने बहुत बहादुरी के साथ अपने प्राणों की आहुति दी है। हम नमन करते हैं उन सभी माताओं, उन सभी पिताओं, उन सभी बहू बेटियों और सभी फूल से मासूम बच्चों को, जिन्होंने अपने घरों के दीप बुझा दिए ताकि भारत माता का मुख उज्जवल रहे और हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा हमेशा आसमान की ऊंचाइयों में लहराता रहे। और हम नमन करते हैं उन सभी वीर भारतीय सैनिकों को, जिन्होंने अपने प्राण भारत माता के चरणों में हंसते हंसते निछावर कर दिए और जो आज भी भारत की सीमाओं पर अपना सीना तान कर खड़े हैं। वतन की खातिर हर कोई मर नहीं सकेगा। वतन का दर्द हर कोई जल नहीं सकेगा। सीना तान दे जो सरहद पर, अपनी जान दे जो सरहद पर। सीना तान दे जो सरहद पर, अपनी जान दे जो सरहद पर।
वो मर कर भी कभी मर नहीं सकेगा, वो मर कर भी कभी मर नहीं सकेगा। देखो लड़के, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं फुटबॉल वापस दे रहा हूँ। लेकिन ये याद रहे, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए, वरना। अरे यार कर्नल, जाने भी दो, बच्चा है। जाने कैसे दूं यार, आजकल के बच्चे तो देखो। अरे छोड़ो यार कर्नल, अब इस उम्र में बच्चे नहीं खेलेंगे तो और कौन खेलेगा। ये लो बच्चे अपना फुटबॉल, जाओ खेलो, शाबाश। अरे इसके तेवर तो देखो। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। छोड़ो यार कर्नल, तुम भी हद करते हो। गुस्सा तो तुम्हारी नाक पे धरा रहता है। चलो अपनी जगह पर। नहीं जाता। तो मत जाओ। ओए, अरे क्या कर रहे हो ये? ध्यान किधर है तुम्हारा? अगर मैं गिर जाता तो? सॉरी। मुझे लगता है ये फुटबॉल मेरी जान लेके छोड़ेगा। क्या ढूंढ रहे हो कर्नल? आज मैंने इसकी हवा ही निकाल देनी है। ना रहेगा बांस और ना। ओए, सारे बाग में एक मैं ही मिला हूं तुझे। आखिर तू चाहता क्या है मुझसे? सॉरी। क्या आप अपने घर में भी बच्चों को ऐसे ही डांटते हैं? और छोड़ो कर्नल, जाने दो। गलती से फुटबॉल यहाँ आ गया होगा। ये लो बच्चे फुटबॉल, जाओ खेलो जाकर, शाबाश, जाओ। ठहर जरा। आप लोग चलो, मैं बाद में आता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो नोटी बॉय, आज तुम्हारे फुटबॉल को क्या हो गया? कहीं वो मुझे देखकर डर तो नहीं गया? मैंने सोचा आप आगे निकल ही जाओ, कहीं आपको गलती से फुटबॉल लग गया तो आप फिर गुस्सा होंगे। अच्छा सोचा। अच्छा ये बताओ, कल तुम मुझसे क्या कह रहे थे कि मैं अपने घर में भी ऐसे ही बच्चों को डांटता हूँ? तो सुनो शैतान बच्चे, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। अच्छा है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आपके घर में कोई बच्चा क्यों नहीं है? बताइए ना दादाजी।
नहीं है तो नहीं है। बताइए ना ग्रैंडपा, आपके घर में कोई बच्चा क्यों नहीं है? बताइए ना दादाजी। नहीं बताना तो मत बताइए, पर आप इस तरह रोइए मत। मेरी 2 बेटियां हैं जो शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं। घर में मैं और मेरी पत्नी अपने बेटे की तस्वीर को निहारते रहते हैं। बस इन्हीं यादों के सहारे दिन काट रहे हैं। बेटे की तस्वीर? क्या आपका बेटा आपके साथ नहीं रहता? कहीं विदेश में है वो? वो उस देश में बस गया है जहां से कोई वापस नहीं आता। ओह नो। दादाजी, क्या हुआ था आपके बेटे को? आई एम सुरेश उप्पल, रिटायर्ड कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी। जैसे किसान का बेटा किसान बनता है, उसी तरह मैं अपने बाबूजी को देखकर भारतीय सेना में भर्ती हो गया। घर में देशभक्ति और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे ने मेरे बेटे दीपक को भी अपने रंग में रंग लिया था। मैं जब भी छुट्टी पर आता तो दीपक मेरी वर्दी पहन लेता और कहता, मैं अपनी भारत माता के लिए अपना आप वार दूंगा। दीपक शादी की छुट्टी लेकर घर पहुंच चुका था। घर में खूब रौनक थी, सभी हंस खेल रहे थे। मैं दूसरे कमरे में चला गया और जाकर टीवी ऑन किया और टीवी पर पहली खबर थी, कारगिल की लड़ाई लग चुकी है और सभी जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पल भर में घर की खुशियों पर उदासियों ने अपना आंचल ओढ़ लिया था। जिस बेटे के हाथों में मेहंदी लगानी थी, उन्हीं हाथों में बंदूक थमा युद्ध के मैदान में भेजना पड़ा। फिर एक एक दिन डर से गुजरने लगा। फोन की घंटी बजती तो डर के मारे दिल की धड़कन बढ़ने लगती। आखिर वो खबर भी आ ही गई। मुझे आज भी याद है वो फोन की घंटी। मैंने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया और उधर से आवाज आई, आपका बेटा बड़ी बहादुरी के साथ देश की रक्षा करते हुए कारगिल के युद्ध में शहीद हो गया। मेरा इकलौता बेटा दीपक शहीद हो गया। शहीद हो गया मेरा दीपक। जिन कंधों पर बैठकर कभी बेटे ने अटखेलियां की थी, उन्हीं कंधों पर मैं अपने इकलौते बेटे को वीरानों की तरफ छोड़ने जा रहा था, जहां से उसने कभी वापस लौट कर नहीं आना था। एक बाप के कंधों पर बेटे की लाश, इससे बड़ा दुनिया में और कोई बोझ नहीं होता। अगर दीपक की शादी हो गई होती तो आज उसका भी तुम्हारे जितना ही बच्चा होता। दादाजी, आप रोइए मत। जो देश के लिए कुर्बान होते हैं वो महान कहलाते हैं। हमें आंसू बहाकर उनकी महानता को कम नहीं करना चाहिए। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपका बेटा देश के काम आ सका।
ये बात जितनी कहने में आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। जिस घर से इंसान चला जाता है उस इंसान की कमी उसके घर वालों को ही पता होती है। लोग तो घड़ी दो घड़ी के लिए आते हैं और अफसोस करके चले जाते हैं। पीछे रह जाता है वीरान सन्नाटा। अंधेरों के सिवा उस घर में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। तू नहीं तो कुछ नहीं है, तू नहीं तो कुछ नहीं है। सोना आसमां ज़मीं है, सोना आसमां ज़मीं है। तू नहीं तो कुछ नहीं है। बिन तेरे अब जिया जाए ना, दर्द दिल का अब पिया जाए ना। उजड़े हैं सब नजारे, हैं यादों के सहारे। वीरान सी है पलकें, इन आँखों में नमी है। तू नहीं तो कुछ नहीं है। सोना आसमां ज़मीं है। दिल उदास को अब मैं समझाऊं क्या, तू कहाँ छिप है गया बतलाऊं क्या। न कोई मेरे पास है, न कोई मुझको आस है करीब सारी दुनिया, बस तेरी ही कमी है। तू नहीं तो कुछ नहीं है। सोना आसमां ज़मीं है। कैसे हैं ग्रैंडपा? क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
अंकल, आपके दोस्त कर्नल साहब अब मॉर्निंग वॉक पर नहीं आते? आते हैं बेटा, रोज आते हैं। कल तो वो कहीं दिखाई नहीं दिए। हाँ, कल शायद कर्नल नहीं आया था, लेकिन आज तो वो आया हुआ है। अच्छा, कहाँ है वो? वो पीछे बेंच पर बैठा है, लेकिन कुछ उदास लग रहा था बेटा। तुम जाकर मिल लो। अच्छा बेटा। पहचानिए, मैं कौन? अंकल, दादाजी, दादाजी क्या हो गया आपको? अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए। आइए, आप यहाँ बैठिए। आपका बेटा शहीद हो गया, इसी बात का अफसोस है ना आपको? वो भी जो 18 साल पहले शहीद हो गया था। आप उन्हें भूलने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे लिए ये मामूली बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। किसी अपने से बिछड़ने का दर्द नहीं समझोगे। उठिए और चलिए मेरे साथ। छोड़ो मुझे। अरे अरे, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, मेरी बात तो सुनो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? और सुनो तो। हो, रुको। ओहो, क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे अरे अरे, ओहो, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? क्या कहा था आपने कि तुम क्या जानो किसी अपने से बिछड़ने का दर्द? दर्द तो दर्द ही होता है दादाजी, फिर वो चाहे नया हो या फिर पुराना। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो मुझे? एक दर्द आपने 18 साल पहले सहा, जिसे आपने अभी तक संभाल रखा है, और एक दर्द मुझे और मेरी बहनों और मेरी मम्मी को 1 महीना पहले मिला है। तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बताते? ये किसका घर है? आप सब कौन हैं? बताइए मुझे। ये बच्चा मुझे क्या कहना चाहता है? वो मेरी मम्मी गुरजीत कौर है, और ये मेरी दीदी अवनीत और सुहाना है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आप मिलना चाहेंगे उनसे? हाँ हाँ। अंकल, आप उनसे कुछ कह नहीं सकेंगे और ना ही आप उनकी कोई बात सुन सकेंगे। क्यों नहीं कह पाऊंगा? क्यों नहीं सुन पाऊंगा? क्योंकि हमारे पापा नहीं हैं। पापा नहीं है? क्या मतलब?
ये है हमारे पापा। आज से 1 महीना पहले एक दिन कश्मीर घाटी में कुछ भारतीय जवानों को शहीद कर दिया गया था। उनमें से एक मेरे पापा थे, कर्नल उपकार सिंह जी। हम सब राहुल के पापा के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमने टीवी पर न्यूज़ सुनी कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने कुछ भारतीय सैनिक शहीद कर दिए हैं। हम सब डर गए थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा था। कितने लाड प्यार से एक माँ अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक माँ की खुशी तब और बढ़ जाती है जब उसका प्यारा सा बच्चा एक नई नवेली दुल्हन लेकर घर को आता है और कुछ ही सालों में सारा घर आंगन छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंज उठता है। और एक दिन हंसते खेलते घर को किसी की नजर लग जाती है। एक मौत की खबर सबको मौत जैसा कर देती है। जब एक नौजवान सैनिक शहीद होता है तो शहीद होते हैं उसके माँ बाप, उसकी पत्नी, उसके छोटे छोटे बच्चे। शहीद होती हैं सब आस की किरणें, शहीद होती हैं सब बातें, शहीद होते हैं सब रिश्ते, शहीद हो जाते हैं सब रंगीन सपने और रह जाते हैं पीछे अंधेरे सपने। बस अंधेरे सपने और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। मैं अपना दर्द भूल ना पाया और ना ही कभी भूलने की कोशिश की। मुझे लगता था कि मेरा दर्द बहुत बड़ा है, पर नहीं, तुम्हारा दर्द मेरे दर्द से बड़ा भी है और ताजा भी। पता नहीं आगे कितने माँ बाप, कितने बच्चों में, कितनी औरतों में बटेगा ये दर्द। कब खत्म होगा ये मरने मारने का खेल? कब ये दुनिया सुख और शांति से रहना सीखेगी? कब सीखेगी? कब सीखेगी? कब सीखेगी? ये दुनिया कुछ सीखे ना सीखे, पर मैंने ये सीखा है कि कैसे भारत माँ के चरणों में अपना शीश अर्पण करना है। मुझे गर्व है अपने पिता कर्नल उपकार सिंह जी पर, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। और मुझे गर्व है कि मेरी रगों में उनका खून है। मैं भी बड़ा होकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा माँ। हाँ माँ, मैं भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा। शाबाश। और देश की सेवा करूंगा।
click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.